आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वैकेंसी कब आ रही। वैकेंसी से रिलेटेड जो है आपकी अफवाह पूरे यूट्यूब पे फैली हुई है कि पहले जो है आपकी ग्रुप सी डी की आ रही, ये वो बहुत सारे चैनल वाले बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो इस बारे में बात की जाएगी और इसमें ये भी बात की जाएगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। क्योंकि आप अगर एक स्ट्रेटजी प्लान नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है वैकेंसी आ भी गई और उसका एग्ज़ाम भी हो गया तो फिर आप एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट इस बारे में किया, क्या ग्रुप सी और डी की वैकेंसी पहले आएगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की वैकेंसी बाद में आएगी। तो ये बात एकदम अपने जहन से निकाल दीजिए। ग्रुप सी और डी की वैकेंसी जो है आपकी बाद में ही आएगी। आर ओ की वैकेंसी आपकी पहले आनी है और उससे भी पहले पीएस एपीएस की वैकेंसी आएगी। पीएस एपीएस की वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है। एनटीए को सारा डाटा मिल चुका है और एनटीए ही आपकी परीक्षा करवाएगी और बढ़िया तरीके से करवाएगी। अब की बार निष्पक्ष तरीके से होगा ऐसा लग रहा है। 99% चांसेज हैं कि अब की बार परीक्षा जो होगी वो आपकी बढ़िया तरीके से होगी। तो तैयारी अपनी ज़ोर शोर से चालू कर दीजिए। एनटीए के ऊपर जैसा कि बहुत सारा बवाल चल रहा है, आपको पता है, नीट के चलते, और उसमें अध्यक्ष वगैरह भी बदले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई हैं, परिवर्तन हुए हैं और भी परिवर्तन होंगे कि वो निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराए। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर अब परीक्षा लीक होती है, फिर से परीक्षा कोई लीक होती है तो हमारी और भी ज़्यादा बदनामी होगी। तो इसलिए जो है सरकार भी नहीं चाहेगी कि भाई परीक्षा लीक हो। तो एनटीए के ऊपर डंडा बढ़िया तरीके से चल रहा है। यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के ऊपर भी सरकार का डंडा चल रहा है, आपका एसटीएफ का डंडा चल रहा है, सीबीआई की जांच चल रही। यूपीपीएससी जे में आपने देखा कितने लोग, कितने अधिकारी आपके लोक सेवा आयोग के ही पकड़े जा रहे हैं। उसी तरह एनटीए में भी अधिकारी लेवल पे ही सब काम हुआ है। तो फिलहाल अब परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होगी, चाहे यूपी पीसीएस की हो और चाहे आपके एससी आरओ एआरओ की हो। तो जिस तरीके का माहौल चल रहा है तो इससे यही लग रहा है कि भाई यूपी पीसीएस की जो परीक्षा आपकी होनी है 27 अक्टूबर को प्री एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसकी परीक्षा भी निष्पक्ष तरीके से होगी। और वहीं आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ की जो वैकेंसी आएगी, पीएस एपीएस की आएगी, जूनियर असिस्टेंट की आएगी, तो वो भी निष्पक्ष तरीके से होगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि एससी आर ओ की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाने वाला सबसे जो खास सवाल है यही है भाई। ये मान के चलिए कि पीएस एपीएस की वैकेंसी आपकी जुलाई में आने की संभावना है, पूरे चांसेज हैं, कभी भी वैकेंसी टपक सकती है आपकी। तो जुलाई में आपका प्रमोशन हो जाएगा, एआरओ जो हैं वो आरओ बन जाएंगे, कंप्यूटर असिस्टेंट जो हैं वो आपके एआरओ बन जाएंगे। और जैसे ही प्रमोशन होता है, जुलाई में प्रमोशन हो जाएगा, 100% मान के चल सकते हैं आप। तो जुलाई में प्रमोशन के 1 से 2 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ये मान के चलिए कि अगस्त लास्ट में या सितंबर स्टार्टिंग में आपकी वैकेंसी आने के पूरे चांसेज हैं। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं। जो भी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई जूनियर असिस्टेंट की पहले आ रही है, ग्रुप डी की पहले आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मांगी गई हैं कि कितने पद खाली हैं, तो उसके ऊपर सब चीज़ें होंगी। भाई 2023 का बहुत सारे लोग नोटिस लगा लगा के भी जो है वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उससे आपकी कितनी पोस्ट खाली हैं उनके यहाँ, ये सारा डिटेल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मांगा गया है। वो गया है डाटा, उसके बाद में उस पर विचार विमर्श होगा, रणनीति बनेगी। वैकेंसी आपकी ग्रुप सी और डी की बहुत ज़्यादा आएगी। ग्रुप सी और डी की वैकेंसी भी आएगी, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि दिसंबर या जनवरी तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी, लगभग 3000 के करीब पद होंगे। तो ये भी एक अच्छा अवसर होगा आप सभी लोगों के लिए जो भी तैयारी करते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ की बात करें तो इसका फॉर्म आपका अगस्त लास्ट या सितंबर तक आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वैकेंसी आपकी वैकेंट है, वैकेंसी आनी तय है। आपका प्रमोशन जैसे होता है सारा प्रोसेस चालू हो जाएगा। कितनी पोस्टें आएंगी तो ये मान के चलिए कि 400 प्लस पोस्ट आपकी आनी है, आर ओ की दोनों की कंबाइंड। तो एक सुनहरा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए कि भैया तैयारी करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि फॉर्म आ गया, ठीक, पेपर हो जाएगा। अगर आप वैकेंसी नहीं ले पाते हैं 2-3 साल नहीं आनी है वैकेंसी, इतना मान के चलिए। देखिए तैयारी की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ में।
कि सबसे पहले हमारे यहाँ घटना चक्र की मैराथन क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री की कंप्लीटेड हैं, जाकर के देखिए। जो भी घटना चक्र की PDF चाहिए वो डाउनलोड कर लीजिए। तो घटना चक्र बढ़िया तरीके से आपका जो मेन पॉइंट हैं, ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारी चीज़ें तो आपको ख़त्म ही करनी है। UP GK भी आपको घटना चक्र से कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। और साथ में SSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है SSC की, उसमें SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सारे ख़त्म कर डालिए। मतलब किरण पब्लिकेशन की बुक भी आप एकदम से ख़त्म कर डालिए। किरण पब्लिकेशन की जो GK की बुक है उसकी PDF हम उपलब्ध करवा देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको आपके मतलब की ही चीज़ें मिलती रहती हैं। वहीं लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। तीनों बुक अगर आप कंबाइंड करके ख़त्म करते हैं भाई, आपके जो मेन पॉइंट हैं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, UP GK, तो यहाँ से लगभग 70% आपका पेपर होता है। तो 70% पेपर का मतलब समझते हैं 140 नंबर के करीब। तो 140 नंबर आपके यहीं से ही बनने हैं। उसके बाद जो आपका ये मान के चलिए कि हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, वहाँ से आपके 60% क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हम वीडियो लाएंगे, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। घटना चक्र की क्लासेस चल ही रही हैं, वो आप बढ़िया तरीके से देखिए भाई। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो घटना चक्र की मैराथन क्लासेस देखिए। तो ये तरीका है सिलेक्शन लेने का। सिलेक्शन लेने के लिए बस आपको 2 चीज़ें करनी है, तीसरी कोई चीज़ नहीं करनी है। 2 चीज़ क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। प्रैक्टिस किस चीज़ की होती है, प्रैक्टिस आपकी होती है जो लिखने वाली चीज़ें, जैसे साइंस में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, लिख के याद होती हैं, तो वो होती है प्रैक्टिस। रिवीजन होता है जो याद करके ही याद होंगी, मतलब बार बार रट्टा मारने से ही याद होंगी, तो वो आपका रिवीजन होता है। तो लिख कर याद करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे आपके मैथ के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक, तो इनको आपको लिख कर ही प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन से ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे तभी वो आपके जहन में अंदर तक घुसेगी। देखिए जो भी सब्जेक्ट हैं उसे आप अपने अंदर उतारने की कोशिश करिए भाई। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो पूरा मानचित्र अपने अंदर रखिए, तभी वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तरीका है। टाइम आपके पास अभी काफ़ी है तो उसका सही यूज करिए। सिलेक्शन लेना है तो घटना चक्र सही से ख़त्म करिए। SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सारे करने हैं आपको, कुछ नहीं छोड़ना है, बार बार रिवाइज करना है। वहीं लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आपको ख़त्म करनी है। ये 3 बुक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, घोल के पीना है, मतलब बार बार रिवाइज करना है। अभी आप मान के चल सकते हैं अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए 5 महीने का टाइम है। अगर आपकी सितंबर में वैकेंसी आती है तो दिसंबर जनवरी से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, तो 5-6 महीने का टाइम है। और इसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से अगर 10-12 घंटे डेली पढ़ाई करेंगे तो आप सिलेक्शन लेंगे। सिर्फ आप कई चैनल वालों के सिर्फ वीडियो देखेंगे, कब वैकेंसी आ रही, क्या चल रहा है यूट्यूब में, ये वो फलाना धमकाना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, इधर उधर जो है बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी आपकी आनी है निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। जो भी स्टडी मटेरियल है आपका SC RO के लिए वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहाँ पर डेली के आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।